एम्स ऋषिकेश से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एम्स के चौथे फ्लोर पर पुलिस की वैन पहुंची। मरीजों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। छेड़खानी के मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची और महिला डॉक्टर से छेड़खानी के मामले में पुलिस एम्स ऋषिकेश पहुंची। नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़खानी का आरोप यहां पर लगाया गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो वैन है वो एम्स ऋषिकेश के चौथे फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसके तफ्तीश में पुलिस की वैन सीधे एम्स ऋषिकेश के चौथे फ्लोर पर पहुंच गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो वैन है वो एम्स ऋषिकेश के चौथे फ्लोर पर पहुंच गई, जिससे मरीजों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एम्स की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी से जुड़ा पूरा मामला था, जिसकी जांच के लिए पुलिस की वैन पूरे पुलिस बल के साथ एम्स ऋषिकेश के चौथे फ्लोर पर पहुंचे। नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़खानी का आरोप यहां पर लगा। अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये पूरा मामला ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ वहीं के ही एक नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी की तरफ से वहां पर उनके छेड़छाड़ की गई थी। और मामला इतना गंभीर था कि जो वहां पर जो दूसरे कर्मचारी थे उनकी तरफ से इस पूरे घटना का विरोध वहां पर किया जाने लगा था। नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ वहां पर एक मुहिम छेड़ दी गई थी। जो दूसरे डॉक्टर कर्मचारी थे कि उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार वहां पर की जा रही थी। यही नर्सिंग अधिकारी वहां पर ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल स्टाफ था वहां पर वो एडमिट कर दिया गया था। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी वहां पर दी थी और वहीं पर वो एडमिट होने का काम कर दिया गया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर की तरफ से जब ये बात पुलिस को वहां पर बताई गई थी और एक तहरीर वहां पर दी गई थी, तो पुलिस की तरफ से उस नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी करने की बात वहां पर कही गई। और चौथे फ्लोर पर ये कह सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में सारे नियमों को तोड़ते हुए, हॉस्पिटल्स के जो नियम होते हैं उन नियमों को तोड़ते हुए और पुलिस की जो वैन है वो वहां पर। लेकिन अभी क्या जरूरत आन पड़ी कि पुलिस जो है, पूरी टीम जो पुलिस की है वो पुलिस वैन के साथ ही एम्स हॉस्पिटल के अंदर एंटर भी करती है और चौथे फ्लोर पर भी पहुंच जाती है? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल इस समय है। जांच का विषय भी यही है कि पुलिस को ऐसी आखिर कौन सी इमरजेंसी वहां पर आन पड़ी थी कि सारे नियमों को तोड़ते हुए चौथे फ्लोर पर वार्ड तक पुलिस की वैन को ले जाना पड़ा था। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना था तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टरों की रजामंदी, डॉक्टरों की सहमति आ गई थी कि व्यक्ति उक्त जो आरोपी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो सही है, तो फिर उसे दूसरे माध्यम से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से फिल्मी अंदाज में कह सकते हैं कि नियमों का कोई भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया, सारे नियमों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। और चौथे फ्लोर पर जहाँ पर वह पेशेंट एडमिट होते हैं, जिस वार्ड में पेशेंटों को रखा जाता है, जहाँ पर उनका इलाज होता है, वहां पर पुलिस की वैन चली गई और उस पुलिस की वैन के आने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वार्ड में एक भगदड़ सी मची हुई नजर आ रही थी। मरीजों को तीतर भीतर करने का काम वहां पर किया जा रहा था। किसी के बेड को एक साइड से दूसरे साइड ले जाने का काम किया जा रहा था। जो स्टेशन वहां पर रखे हुए थे जिस पर पेशेंट आने जाने का काम कर रहे थे, उन स्टेशनों को भी साइड लगाने का काम किया जा रहा था। और जिस प्रकार से पुलिस की इस वैन को सुरक्षा देने का काम वहां पर अस्पताल प्रबंधन के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया जा रहा था, वो सीधे तौर पर सवाल खड़े करने वाला है कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी या ऐसा कौन सा बड़ा घटनाक्रम वहां पर घट गया था जिस पर पुलिस को इस अंदाज में वहां पर सारे नियमों को तोड़ते हुए उस व्यक्ति को, उस नर्सिंग अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए चौथी फ्लोर तक गाड़ी को ले जाना पड़ा था। अभी तक ये कहा जा सकता था कि इस तरीके के जो वाकया होते थे वो सिर्फ एक फिल्मों में देखने को मिलते थे, फिल्मों में देखने सुनने को मिलते थे। लेकिन जिस प्रकार से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में ये नियमों को तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर किया गया, वो जांच का विषय है और उस पर कार्रवाई होना जरूरी भी है। और ये कहा जा सकता है कि जो कानून के जो जानकार हैं कार्रवाई की बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या पुलिस से स्पष्टीकरण या कुछ जवाब इस दौरान मांगा गया है? पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर ना तो कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया, ना ही इस मामले पर पुलिस के जो उच्च अधिकारी। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।